नमस्ते एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पर। और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आपकी लाइव क्लासेस जल्दी शुरू होंगी। ग्रुप डी के एग्ज़ाम डेट के लिए हम वेट कर रहे हैं। उसके बाद आपकी स्पेशल क्लासेस उसके लिए शुरू की जाएंगी। लेकिन अभी के लिए एक हम न्यूज़ पर बात करते हैं। उसमें हम आपकी राय भी रखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आप हम सब जो है बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है इन चीज़ों के, या फिर कह सकते हैं कि एडिक्शन बिना हो गए, इनके बिना हमारा काम चलना मुश्किल है। चाहे वो हम इसका कम यूज़ करते हो या फिर हम इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। हर्ष गोयनका जी, उन्होंने एक ट्वीट किया था। उन्होंने ट्वीट ये किया था कि भारतवासियों ज़रा एक बार अपना ध्यान जो है इस तरफ भी लगाओ कि अगर बाय चांस, क्योंकि यूएस और इंडिया के रिलेशन आज के टाइम पे अच्छे नहीं चल रहे, ऐसा हो कि जो यूएस की टेक कंपनियां हैं या यूएस का जो सोशल मीडिया भारत में इतने बड़े लेवल पर यूज़ होता है, और हर एक सेक्टर में ये जो सामने से हमें दिख रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आपका चैट जीपीटी, ये सब हटा के भी जो हमारे कंप्यूटर से संभाव चलते हैं, जो हमारे लैपटॉप्स है, माइक्रोसॉफ्ट ज़्यादातर हमारे भारत में यूज़ होता है, चाहे वो एप्पल भी यूज़ होता है, मैक भी यूज़ होता है तो यूएस का ही। अगर ये सब पर यूएस बैन लगा दे तो हमारे पास प्लान बी क्या है, ये बेसिकली उन्होंने बोला। और ये वाकई में इन्होंने पूरे देश को सोचने पे मजबूर किया है कि हाँ, आज के टाइम पे जो हमारी डिपेंडेंसी है, अभी इस बात को अलग रख दीजिए कि वो बैन लगा सकता है क्या, उसमें इतनी ताकत है या फिर नहीं। देखिए, ताकत तो है, लेकिन वो एक अपनी इतनी बड़ी मार्केट खो देगा जो शायद उसको कहीं और मिल ही नहीं सकती। हमारे जितना बड़ा चाइना है, लेकिन आप सबको पता है कि चाइना के पास ये सारी चीज़ें अपनी खुद की है, मतलब वो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है, उसको ज़रूरत नहीं है यूएस की। हम नहीं है तो हमारी मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी है, हर किसी को लुभा रही है, इसीलिए अब तक जिक्र हुआ तक नहीं है बैन करने का, और ना ही आगे होगा। लेकिन इस बात ने भारतीयों को सोचने में मजबूर कर दिया है कि जो हमारी डिपेंडेंसी है, क्या वाकई में उसका कोई प्लान बी नहीं है हमारे पास, या फिर प्लान बी तो बहुत सारे बने हैं, उनको सपोर्ट नहीं मिल पाया है, ना ही भारतीयों का और ना ही भारतीय सरकार का। तो चलिए, इसमें फिर रिप्लाई किसके द्वारा किया गया है? रिप्लाई किया गया है अराटाई। आपने व्हाट्सएप का रिप्लेसमेंट कुछ दिनों पहले न्यूज़ बहुत ज़्यादा सुनी होगी, जोहो मेल, जोहो ऐप आपने ज़रूर सुना होगा। तो उन्हीं के फाउंडर ने इसका रिप्लाई भी किया। क्या रिप्लाई किया? उन्होंने एक सोल्यूशन बताया। अगर यूएस ने भारत के गूगल, चैट जीपीटी, इंस्टाग्राम, फेसबुक ब्लॉक कर दिए तो क्या होगा, ये हर्ष गोयनका जी ने ट्वीट करके पूछा था। फिर जोहो के जो फाउंडर है श्रीधर वेम्बू, उन्होंने बताया कि भारत का प्लान बी क्या होना चाहिए। ठीक है, अब देखें यहाँ पर आपका क्या प्लान बी बना। ये आपके जोहो के फाउंडर है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। श्रीधर वेम्बू का क्या कहना है? इनका कहना है, एक सेकेंड, ठीक है, इनका कहना है कि आज के टाइम पे टेक रिलायंस जो है उसके लिए हमें आगे के 10 साल का एक नेशनल प्लान बनाना होगा। आपको यकीन नहीं होगा, भारत में आपके बहुत सारे प्लान भी लाए गए हैं, लेकिन वो या तो सपोर्ट उनको नहीं मिल पाया, उस तरीके से फंडिंग नहीं मिल पाई, उस तरीके से उसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाई जो होनी चाहिए थी। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। एक ट्विटर का रिप्लेसमेंट आया था, ठीक है, ट्विटर की तरह काम करता था, लेकिन वो चल नहीं पाया, उनको फंडिंग कम की वजह से या आगे वो रन नहीं कर पाते, फंड ना होने की वजह से उन्होंने बंद करना पड़ा। उसका जरा नाम बताइए क्या था? कितने बच्चों को या कितने लोगों को याद होगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं? बताइए जरा। ठीक है, उन्होंने बोला है कि इससे निपटने के लिए हमें प्लान बी के लिए क्या करना होगा कि सरकार को आगे आना होगा, मदद करनी होगी, जो बड़े इन्फ्लुएंस वाले लोग हैं उनको आगे आना होगा, उनको आत्मनिर्भरता की बात करनी होगी, और उसके लिए कम से कम 10 साल का आपका नेशनल मिशन प्लान बनाना होगा। जोहो के संस्थापक उद्योगपति, ये बात उद्योगपति हर्ष गोयनका जी है, उनकी एक पोस्ट के जवाब में यहाँ पर दिया था, ये हम आपको बता दें। ठीक है, हर्ष गोयनका की ओरिजिनल पोस्ट में उन्होंने भारतीयों से ये कल्पना करने को कहा था। ठीक है, कल्पना करने को नहीं, उन्होंने सोचने पे मजबूर करने को कहा था कि हाँ, वाकई में हमारे पास कोई प्लान भी नहीं है। ये कहा था कि अगर इंस्टाग्राम, फेसबुक, चैट जीपीटी वगैरह सब बंद हो जाए तो ये डरावना है ना। बस जरा गंभीरता से इनके नतीजों के बारे में सोचिए, और क्या हमारे पास कोई प्लान बी है? तो इसका जवाब अभी के लिए है बिल्कुल नहीं। ठीक है, एक फुल प्रूफ जिसको हम पूरी तरीके से मान सके कि ठीक है, तुम जाओ, तुम निकल जाओ,
हमारे पास है प्लान बी, जैसे चाइना के पास है। चाइना कितने पहले ही सब कुछ टेक का अपना बना के बैठा हुआ है। क्या ये हमारे पास है? इसका जवाब है नहीं। आपका मन क्या कहता है? इसका जवाब ये भी आप बताइएगा। हाँ, कुछ आए हैं, आप सबको पता है अराटाई, ठीक है, अभी हाल ही में आपका लॉन्च तो काफी पहले किया जा चुका था, लेकिन अभी चर्चा में बहुत ज्यादा आया। वो एक दिन में 3-3 लाख वहां पर आपके नए यूजर्स जुड़े थे। लेकिन आज उसकी हालत क्या है? आज फिर से उसको भारतीय भूलते जा रहे हैं, वही आपका पुराना, जिससे वो फ्रेंडली। एक्चुअली हम अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहते हैं, और सरकार हमें निकालना नहीं चाहती है, क्योंकि वो खुद बिजी है, कहीं यहाँ इलेक्शन कहीं वहाँ इलेक्शन। सरकार अभी इस गंभीरता को शायद नहीं पहचान रही। और ये क्यों ना हो, अगर ट्रंप ने भारत जैसे देश पर, जो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा उभरती हुई इकोनॉमी एक है, ठीक है, हर देश आना चाहते हैं हमारे पास, और ट्रंप हम पे इतने ज्यादा टैरिफ लगा के बैठ गया और हम उसका रिप्लाई तक नहीं कर रहे हैं, हम रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगा पा रहे हैं। चलिए वो सरकार की अपनी नीति होगी, ठीक है, उस पर बात नहीं करते हैं कि ठीक है क्यों नहीं लगाए, क्योंकि हम ऐसे देश हैं, ठीक है, हम पहले मामले को समझते हैं, उसके बाद कुछ यहाँ पर निर्णय लेते हैं कि कहीं और ज़्यादा गलत ना हो जाए। लेकिन क्या गारंटी नहीं है कि कल को ट्रंप हो सकता है अपनी कंपनियों को ये कह दे कि भाई भारतीय इतने ज़्यादा हैं, वो हर देशों के सोशल मीडिया पे आके उनकी नीतियों के बारे में या वहाँ पर जो चल रहा है उसके बारे में टिप्पणी करते हैं, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो क्यों ना उन पे बैन लगा दिया जाए। क्या वो ये नहीं कर सकता? ये आप जवाब सोचिएगा जरूर, ठीक है। तो यही है सारी की सारी चीजें। इसके जवाब में यहाँ पर इसका जवाब देखिए, और बहुत ज्यादा लोगों पे इसका ध्यान गया। भारत डिजिटल ट्रेड में 15 से ज्यादा वर्षों का अनुभव रखने वाले टैक्स विश्लेषक ने चेतावनी दी कि ऐसा कदम भयानक आर्थिक संकट ला सकता है। नेस्कॉम के 2025 के अनुमान के अनुसार यदि कट ऑफ होता है इस तरीके का कि हमारा सोशल मीडिया सब बैन हो जाता है यूएस की तरफ से, तो 200 अरब डॉलर की जो डिजिटल इकोनॉमी है उसको झटका लगेगा। 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स प्रभावित होंगे, और विज्ञापन राजस्व को 60% तक का यहाँ पर खत्म कर सकता है। प्लान बी को तेजी से लागू करने की सलाह दी है इन्होंने। भारतीय विकल्पों को बढ़ावा देने की बात की है, जैसे आपका जो हो नेक्स्ट क्लाउड, जो क्लाउड सेवाओं के लिए आपका यहाँ पर अराटाई मैसेजिंग के लिए है, आपका बशीनी आपका ओपन सोर्स एआई मॉडल के लिए है। और हमें जिस तरीके से हमने यूपीआई केवल 5 साल में बना लिया था, सिर्फ 5 सालों में यूपीआई बना लिया था, तो डिजिटल संपूर्णता 18 महीने में हासिल करना संभव है। यूपीआई सोच के देखिए, यूपीआई एक रेवोल्यूशन की तरह आया था डिजिटल दुनिया में या पेमेंट सिस्टम में, जो यूपीआई आया था। अगर भारत ये बना सकता है, तो भारत के पास आज के टाइम पे इतना ज़्यादा तो भारत बन चुका है कि वो अपने सोशल मीडिया, अपनी वो टेक के जितने भी सॉफ्टवेयर हो, किसी भी तरीके से, चाहे क्लाउड इंजन हो, एवरीथिंग बचा, वो अपना बना सकता है। तो आप इस बात को ज़रूर सोचें कि अगर ऐसा हो सकता है तो हमारे पास क्या है प्लान बी। आप ज़रूर अपना यहाँ पर ध्यान लगाइएगा इस पे, और बताना कि आपके हिसाब से प्लान बी क्या हो सकता है। क्योंकि खाली फेसबुक और इंस्टा चलाना ही नहीं, खाली यही है तो खैर बैन हो जाए तो अच्छी ही बात है, लेकिन जो हम काम कर रहे होते हैं उसके अंदर जो चिप्स है, जो सॉफ्टवेयर्स है, समहाउ जो जिस पर ये रन कर, पूरा माइक्रोसॉफ्ट ही आपका यहाँ पर अमेरिका का है। तो ये सारी चीज़ें मेन है, और इस पर श्रीधर जी ने आपका ध्यान केंद्रित किया था कि छोड़ दो सोशल मीडिया, ये जो चीज़ें हैं जिनसे इकोनॉमी चल रही है, समहाउ काम होते हैं हमारे डिजिटली, वो अगर बैन हो जाए तब क्या होगा। तो आप भी इस पर अपना ध्यान जरूर आकर्षित करिएगा, और सरकार से अपील करिएगा कि यस, हमें इसमें आत्मनिर्भर और एक नेशनल प्लान लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नीड है। तो इसी के साथ इसको यहीं पे विराम देते हैं। आपसे जो सवाल पूछा है कि एक ट्विटर जो आज के टाइम पे एक्स है, उसका एक रिप्लेसमेंट आया था भारत के अंदर, वो बंद कर दिया गया क्योंकि उसको प्रॉपर फंडिंग और प्रॉपर उसको सहयोग नहीं मिल पाया। उसका नाम क्या था? जल्दी से यहाँ पर कमेंट करके बताइए।